नमस्कार पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका मेरे श्यामा काऊ व्लॉग चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख रहे हो कि आज अपने इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि गाय अपने जब बच्चा देती है तो उसके बारे में क्या क्या अपने सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे अपने डेयरी में या घर में एक गाय रखते हैं, दो रखते हैं तो अपने कोई नुकसान ना हो। जैसे कोई भाई नया नया डेयरी फार्म स्टार्ट किया एक दो गाय से या अपने घर के लिए लाता है और उसको पता नहीं है कि गाय की डिलीवरी के बारे में या कैसे रख रखाव रखना है, तो दोस्तों ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करो वीडियो को और कमेंट किया करो दोस्तों, और सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को दोस्तों, जिससे अपने को सपोर्ट मिलता है और आपके लिए नए नए वीडियो अच्छे अच्छे लेके आते रहें। तो दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये अपने घर की गाय है और अब की बार थर्ड लैक्टेशन में है और अब ये बच्चे को जन्म देने वाली है दोस्तों। और इसको जैसे बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया, इसकी वजह से ये उठना बैठना स्टार्ट कर रही है और अभी ये थोड़ी देर में बच्चे को जन्म दे देगी। तो इसके लिए अपने क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, इसी के बारे में अपने बातें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अपने जैसे गाय अभी बच्चा देने वाली है, उठना बैठना स्टार्ट किया है, तो अभी ये जैसे आज सुबह ही इसको पहले खाना पीना खा रही थी और उसके बाद में इसको दर्द स्टार्ट हुआ, तो ये जैसे अभी लातें मार रही है, पैर पे लात पटक रही है, ऐसे उठना बैठना बेचैन होगी, तो हमें लग गया कि हाँ बच्चा देने वाली है गाय। तो जब ऐसे समय आए तो अपने गाय के पास में जैसे अनजान लोगों को नहीं रहने दें या अपने घर परिवार के ज़्यादा लोगों को भी नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि इससे पशु स्ट्रेस में आता है दोस्तों। वो आराम से ना बैठ पाता है ना चैन से, वैसे भी उसको बेचैनी होती है और इधर उधर लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर बाद में ये चैन से नहीं बैठता, तो इसको ब्याने में दिक्कत होती है। तो अपने घर का एक जानकार बंदा हो वो उसके पास रहना चाहिए गाय के, और बाकी इसके ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होने देनी चाहिए दोस्तों। और जैसे आप सामने देख रहे हो अभी बैठी है गाय, और बैठते ही जैसे वो पानी की थैली बाहर निकलती है, वाटर बैग, वो बाहर निकल गया और बच्चे का खुर भी दिखाई देते हैं दोस्तों, ये सामने दिखाई देने लग गए। तो जैसे बच्चे के खुर दिखाई देने लगे उससे आधे पौने घंटे के अंदर गाय की अपने नॉर्मल डिलीवरी हो जानी चाहिए दोस्तों। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको तो आपको तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए, ताकि अपने गाय या बच्चे का कोई नुकसान ना हो दोस्तों। क्योंकि खुर दिखाई देने के बाद में आधे या पौने घंटा मैक्सिमम, उसके बाद उससे पहले पहले डिलीवरी हो जानी चाहिए खुर दिखाई देने के बाद में। तो इसी प्रकार दोस्तों, गाय के एक बार बैठी थी, इसके खुर दिखाई दिए थे बच्चे के, लेकिन ये पानी की थैली आई थी वो फूट गई और अभी वापस खड़ी हो गई। तो दोस्तों इसी प्रकार, और जैसे अपने गाय के नीचे फर्श पक्का बना हुआ है तो ये बार बार उठती है बैठती है, इससे इसके लगने की या थन में या लेवे में लगने की दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो इसके लिए अपने इसके नीचे अच्छे से मिट्टी बिछा देनी चाहिए, ताकि गाय को कोई दिक्कत ना हो और बैठने में कोई दिक्कत ना हो। और जब गाय बच्चा देगी तो कीचड़ वगैरह होगा तो पक्के में दोस्तों ज़्यादा होता है, इससे गाय के फिसलने का भी डर रहता है दोस्तों। इसी बीच दोस्तों आप अपनी गाय को जैसे मेथी है 50 ग्राम, अजवाइन है 50 ग्राम और गुड़ है जैसे एक पाव ले लिया, या आधा किलो ज़्यादा हो जाएगा, तो बड़ी गाय हो तो आधा किलो ले सकते हो, लेकिन नहीं तो पाव ले सकते हो। इसको गर्म करके और काढ़ा बना के जब ये उठती बैठती है तब दे सकते हैं। इससे दोस्तों एनर्जी आएगी और गाय ब्याने में आसानी होगी उसको, और थकावट नहीं महसूस करती दोस्तों गाय। इसके बारे में जो क्या डाइट देते हैं अपने, इसके बारे में मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। और इसी प्रकार दोस्तों, जैसे अपने अभी गाय के खुर थोड़े दिखाई दिए, तो थोड़े खुर दिखाई देते कुछ भाई क्या करते हैं, अपने गाय के खुर को, या गाय हो भैंस हो उसके थोड़े से खुर दिखाई दिए और पकड़ के लटक जाती है उसके खुर के, और बच्चे को बाहर निकाल देते हैं ज़बरदस्ती खींच के। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करना, अपने को आराम से रिलैक्स होकर गाय को बच्चा देना है। और उसी प्रकार अपने को आराम से धीरे धीरे, जब अब गाय बैठ गई, अब खुर आएंगे इसके बच्चे के, ये देखो खुर आ गए बच्चे के, तो इसको आराम से धीरे धीरे खींचना है दोस्तों। जैसे जैसे गाय अपना जोर लगाती है उससे से धीरे धीरे खींचना है, और कुछ देर गाय को जोर लगाने देना दोस्तों, जिससे क्या कि थनों में जो दूध उतर है उससे थनों में जोर लगेगा, क्योंकि लेवे में लेवा नीचे होता है, लेवे में जोर लगेगा तो दोस्तों इससे प्रेशर बनता है, और इससे अगर थनों में कोई रुकावट है गाय के तो वो दूर होती है दोस्तों। तो अपने क्या करते हैं आजकल, थोड़े से खुर दिखाई दिए और पकड़ के लटक जाते हैं और बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। इससे दोस्तों 2-3 नुकसान होते हैं। एक तो बच्चेदानी फट सकती है गाय की, एक अपने गाय की बच्चेदानी बाहर निकल सकती है, गाय को नुकसान हो सकता है, बच्चे को नुकसान हो सकता है। और रही बात लेवे की, तो थन में प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो थन की अगर कोई रुकावट होगी तो वो वैसे ही रहेगी दोस्तों।
और दोस्तों गाय जैसे बीच बीच में उठती है बैठती है, तो जब वो उठती है तो उसको भूख भी लगती है इससे, क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस होती है तो उसकी भूख इंक्रीज होती है। तो उसको अपने थोड़ा सा सूखा गुड़ या बड़ेवे की खड़ी जो बोलते हैं बिनौला खड़, वो भी दे सकते हैं दोस्तों अपने। कई कई भाई चोकर भी देते हैं उसको, तो थोड़ा चोकर भी दे सकते हो आप। तो वो थोड़ा खाएगी, उसके बाद में फिर बैठ जाएगी, फिर खड़ी होएगी, फिर अपना थोड़ा बहुत खाएगी, फिर बैठ जाएगी। तो इससे अपने दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों, और इससे भी उसको एनर्जी मिलेगी। ताकि ये देखिए दोस्तों सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे के जो पैर है वो दिखाई देने लग गए। और जब गाय बैठ जाए, बच्चे के पैर बाहर आ जाए, तो आराम से नीचे जो अपने ये जैसे कोई ये चटाई वगैरह लगा लेते हैं, जैसे ये फीड वगैरह के कट्टे आते हैं, इनको बिछा के और फिर ये बच्चे को बाहर निकालते हैं, ताकि ये ज़्यादा मिट्टी नहीं लगेगी बच्चे की। जितने मिट्टी कम लगेगी उतना ही गाय ज़्यादा बच्चे को चाटेगी और साफ़ करेगी, जिससे क्या है कि बच्चे का जन्मते ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है दोस्तों। क्योंकि जितना गाय चाटेगी बच्चे को, सफाई करेगी बच्चे की, उतना ही बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे बच्चा जल्दी से खड़ा होगा और वो गाय का अपना दूध पिएगा। और अगर मिट्टी ज़्यादा लगेगी उसको तो गाय नहीं चाटेगी, इतना मिट्टी लगा हुआ गाय नहीं चाटती। और सीधा बच्चा होगा, अगर जैसे चटाई वगैरह पे बच्चा गिराएंगे अपने, बाहर निकालेंगे इसको, तो ये गाय ज़्यादा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि बच्चे को अपने इस तरह खींचना है, जैसे गाय प्रेशर लगाती है उसी टाइम अपने प्रेशर लगाना है। जब गाय बंद हो जाए प्रेशर लगाना, तब अपने भी बंद हो जाना है। ऐसे खींचते नहीं रहना है दोस्तों, और आराम से खींचना है। और खींचना है अपने जैसे अडर होता है गाय का, उसी तरफ लेके जाना है बच्चे को खींचते खींचते। ये पीछे गाय ये जो है खुरली आ गई गाय की, उस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, गाय को भी हो रही है और खींचने वाले को भी, बंदे को हो रही है। तो ये भैया थे, इन्होंने खींचे बच्चे को, लेकिन जैसे जैसे गाय प्रेशर लगा रही है वैसे वैसे बच्चे को खींच रही है, आप देख रहे हो सामने। और इसी तरह खींचना है अपने को, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से डिलीवरी हो जाएगी गाय की, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और अगर दोस्तों अपने जैसे गाय के बच्चे के ये पैर दिखाई देने लग जाए और मुंह नहीं दिखाई दे, तो फिर अपने घबराने वाली बात है दोस्तों। क्योंकि या बच्चे का मुंह है पीछे मुड़ जाता है, या कभी कभी ऊपर की तरफ अटक जाता है, तो अपने डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए जल्दी से जल्दी किसी को, या जानकार बंदे को रखना चाहिए, जो डेयरी फार्म वाला हो, किसी को कोई जानकार हो तो उसको रखना चाहिए पास में। और तब दिक्कत होती है दोस्तों, तब डॉक्टर को तुरंत फ़ोन करना चाहिए। अब इसमें जब बच्चे के पैर दिखे और पैर के साथ में उसका मुंह दिख जाए, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है, कोई डरने वाली बात नहीं होती है। अगर थोड़ी हेल्प कर दे तो बढ़िया है, नहीं हेल्प करे तो गाय अपने आप आधे पौने घंटे के अंदर बच्चे को जन्म दे देती है। और जब ये बच्चा जो आधा अंदर हो और आधा बाहर हो, तभी दोस्तों ये जैसे मुंह बाहर निकला इसका, तो इसके निकलते ही और अपने इसके नाक से, ये कान से, ये जो पानी है ये बाहर निकाल देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि पूरा बाहर निकलते ही बच्चा और सांस लेके जाता है दोस्तों, सांस ले लेता है, और सांस लेने से उसको क्या है कि पानी जितना भी होता है वो अंदर ले जाता है वो अपने फेफड़ों में, तो उससे थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है, उसको खांसी आने लग जाती है। तो जैसे भी बच्चा आधा बाहर हो आधा अंदर हो, तब उसका ऐसे नाक से पानी पूरा निकाल देना चाहिए, जिससे बच्चे को पानी ना चढ़े दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों आराम से नॉर्मल डिलीवरी होगी गाय की। थोड़ी सी अपनी हेल्प चाहिए, अपने हेल्प कर देते हैं तो आसानी से हो जाता है, पशु को दर्द नहीं होता ज़्यादा दोस्तों। लेकिन वो उसी के सपोर्ट के साथ साथ में उसको सपोर्ट करने से डिलीवरी आसान हो जाती है। और दोस्तों बच्चा बाहर निकलते ही और तुरंत उसको गाय के आगे कर देना चाहिए। क्या है कि कभी कभी गाय टाइम ज़्यादा लग जाता है तो गाय अपने बच्चे को भूल जाती है, जिससे दोस्तों अपने को बाद में परेशानी होती है। तो तुरंत बच्चे को गाय के आगे कर देना चाहिए, ताकि गाय उसको चाटेगी और बच्चा भी जल्दी से खड़ा होगा। और उसको दोस्तों फिर आधे पौने घंटे के अंदर अंदर अगर जेर नहीं गिरे तो भी उसको बच्चे को दूध पिला देना चाहिए अपने, थोड़ा थोड़ा 200 ग्राम 150 ग्राम जैसे भी हो, बच्चे को दूध पिला देना चाहिए आधे पौने घंटे के अंदर, ताकि इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए और बच्चा आगे जाके बीमार ना हो। इसी प्रकार दोस्तों ये जो कुछ बातें थी जो ध्यान में रखनी चाहिए, और नया पशुपालक है उसको भी ध्यान में रखनी चाहिए गाय के बारे में डिलीवरी के टाइम में दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल को लाइक भी करो दोस्तों, कमेंट करो। और इसी प्रकार मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों, नॉलेज वाली। ये देखो दोस्तों अपनी गाय ने जर्सी बछड़ी को जन्म दिया है, ये आपके सामने है, आराम से ये बच्चा दे दिया इसने। अपनी ये जर्सी गाय है, अपने घर की है, 3rd लैक्टेशन की है, और ये इसका 8 लीटर टाइम का मिल्क रिकॉर्ड है दोस्तों। और ये पीछे इसने जर्सी बछड़ी को जन्म दिया है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।